सभी दर्शकों को मेरे जय जिनेन्द्र। हमारा जैन टॉक आज 51 सेशन सेलिब्रेट करने जा रहा है और हमारे साथ दुनिया के काफी कोनों से काफी श्रोताएं और दर्शक जुड़े हुए हैं। एक खास बात यह है कि आज हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो जुड़े हैं वो एक बहुत ही खास व्यक्ति है और वो अपने आप में भी एक विशेष व्यक्ति है। तो ऐसे जय भाई छनियारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो हम जानते हैं ये जय भाई छनियारा कौन है और इस मंच के ऊपर हम इनका स्वागत करते हैं। Jai Jinendra, today is our 51st session. Welcome to one and all, and morning to the people in US and Canada. Today we have a very special guest. Being a Saturday, it is going to be a very light session. Dictionary में आप हीरो का अर्थ है a person who has shows great courage, ability and noble qualities. जो साहस, क्षमता और महान गुण दिखाते हैं। हीरोज के कई रूप आते हैं। टुडे आई हैव ए ट्रूली हम्बल टू रिक्वेस्ट यू टू एक ऐसा युवा जिन्होंने कम उम्र में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, yet has a great success to his life. Born with a cerebral palsy, जो वो चल फिर नहीं सकते हैं, लोगों के फोटो पर हंसी लाने के मौका नहीं मिस करते। Please join me welcoming very inspiring, very talented Jai Chaniara. We also have as a moderator Varun Jain, who is graduated from ISB. He runs a NAT group and he will be the moderating today's session, which is a very interesting topic, beautiful life. Handed over to Varun and Jai Chaniara. Varun. नमस्कार जय भाई, आपका बहुत 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 स्वागत है इस अनोखे कार्यक्रम में। जी हाँ, ज़ेन टॉक्स और जूम के माध्यम से मुझे जितने भी दर्शक देख रहे हैं देश के कोने कोने से, सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और सबसे पहले कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत उस परम कृपालु परमात्मा के नाम के बिना, उस ईश्वर के नाम के बिना अधूरी है। आज का टॉपिक है लाइफ इज ब्यूटीफुल, तो हम उस बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन मैं 24 तीर्थंकर देव की स्तुति के साथ अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा कि आदि से अजीत और संभव का अभिनंदन, सुमत मिले तो पद्म प्रभु जी का धाम है, और सुपार्श्व चंद्र प्रभु जी के पुष्प महकते हो जहां, शीतल श्रेयांश वासु पूज्य ही तो नाम है। विमल अनंत धर्मगी से शांति मिले सदा, विमल अनंत धर्मगी से शांति मिले सदा, कुंठ अरह मल्लिनाथ निष्काम है, और मुनि सूरत नवि नेमिनाथ पार्श्वजी, महावीर स्वामी कोटि कोटि प्रणाम है। बहुत बहुत और ये महावीर स्वामी भगवान की जय जय। बहुत बहुत सुंदर स्तुति आपने बोली है जय भाई। आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, आपने बहुत ही कम उम्र से अपनी कठिनाइयों का बहुत बहुत सामना किया है। आप अभी क्या है ये सबको पता है। आपका जो जर्नी था शुरुआत से, वो थोड़े हम हमारे दर्शकों को अगर आप बताएंगे तो ये बहुत अच्छी होगी कि आपने अलग बिल्कुल अलग। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरी अगर लाइफ की शुरुआत की बात करूं तो मैं पैदा बहुत बचपन में हुआ। मेरी बीच बीच में हंसी आती रहेगी क्योंकि मेरा विषय कॉमेडी है, तो मैं अपनी लाइफ की जर्नी सुनाकर आपको बोर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ की जर्नी से ही कॉमेडी स्टार्ट हो गई थी। और हम जब पैदा हुए तो ट्विंस थे, दो बच्चे थे, तो मेरे पापा सबको पेड़े बांटने लगे। तो किसी ने पूछा, भाई पेड़े क्यों बांट रहे हो? हमको दो बच्चे हुए। किसी ने डॉक्टर को पूछा, बोले दो हुए।
बोले मालूम नहीं यार, पिछले एक हफ्ते से सबको दो दो ही आ रहे हैं। पापा बोले इसमें बच्चों की गलती नहीं है, इस देश में आतंकवाद इतना बढ़ गया है कि अकेले आने से सब डरते हैं। तो फिर उसके बाद एक बच्चा जो था वो 22 घंटे में ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। और तो उसके बाद बच्चा ऑफ हो गया तो मुझे 21 दिन तक शीशे की पेटी में रखा गया। अभी ये 2 महीने लॉकडाउन में तो सब घर पे भी बोर हो गए, तो आदमी 21 दिन में तो बोर हो ही जाता है। लेकिन मैं शीशे की पेटी में भी चार्ली चैपलिन और मिस्टर बीन के सपने देख रहा था। और मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही बात सीखी थी कि अपने हौसले को ये कभी मत दिखाओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी तकलीफ को ये दिखाओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो फिर उसके बाद मैं खुद जब पैदा हुआ तब देखिए कॉमेडी कहाँ से स्टार्ट हुई। मैं जब खुद पैदा हुआ तो 6 डॉक्टरों ने बोला था कि ये बच्चा 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। वो 6 के 6 चल बसे, मैं अभी तक जिंदा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक आत्मविश्वास था, एक जुनून था जीने का। और मैंने ईश्वर से कहा था कि हे भगवान, तू चाहे मेरी जिंदगी में जितनी भी परीक्षा लेना चाहे ले ले, जिंदगी की लड़ाई में मेरी विजय हुई, इसलिए मेरे माता पिता ने मेरा नाम जय रखा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे कार्रवाई शुरू होता गया। मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई। उसके बाद 6 साल की उम्र में मैं अपना सबसे पहला ऑपरेशन करवाने अहमदाबाद गया। तो अहमदाबाद में मैं मेरी मौसी के घर पे था। तो उस समय एक चुटकुलों की कैसेट आती थी। आप सब जानते हैं कि उस समय कैसेट का दौर था। तो मेरे बड़े भैया उस कैसेट को लेने गए तो वो बज ही नहीं रही। वो दुकान पे दूसरे दिन वापस किया है, बोले ये बज क्यों नहीं रही? दुकानदार बोला नहीं बजेगी। बड़े भैया बोले क्यों? दुकानदार बोला ये बहरों के लिए। तो फिर उस तो फिर उसके बाद कैसेट का दौर चलता गया। और उस समय जो जोक्स थे कैसेट के अंदर, चुटकुले थे, वो सारे एडेड थे, बड़े लोगों के थे। तो मुझे वो सुनने में काफी मजा आया। मेरे दोनों पैरों में प्लास्टर था, मैं अपना दर्द भी भूल गया। और सबको रात रात भर रुलाता था क्योंकि मेरे पैर के अंदर 51 से ज्यादा स्टिचेस थे। तो मुझे बहुत दर्द होता था। तो उसके बाद उस रात में सो गया। तो मेरे बड़े भैया ने सोचा कि भैया ये एक कैसेट से सो रहा है, तो दूसरे दिन वो दूसरी कैसेट लाए। फिर मकर संक्रांति के दिन जब मेरी मौसी का परिवार वहां पर आया, मैंने सबको जो सुबह सुनी थी वो शाम को पूरी की पूरी कैसेट उन्हें लाइव सुना दी। बस तब से मेरे माता पिता और परिवार को ऐसा लगा कि ये बच्चा इस लाइन में आगे बढ़ सकता है। आज जो कुछ भी है वो आपके सामने। अरे वाह! ये बहुत ही सुंदर वाक्य कहा कि हौसले को मत दिखाओ कि तकलीफ कितनी बड़ी है, तकलीफ को ये दिखाओ कि हौसला कितना बड़ा है। आज के दौर में सच में जब स्पेशली आफ्टर ये लॉकडाउन में हमने इतने अलग-अलग चैनलों पे न्यूज़ देखे हैं, जहाँ पे लोग मायूस हो चुके हैं, उनके लिए सच में ये बहुत बड़ी मिसाल है आज कि हौसले को मत दिखाओ कि तकलीफ कितनी बड़ी है, तकलीफ को दिखाओ कि हौसला कितना बड़ा है। बहुत ही अच्छा। आगे बढ़ते हुए आपका जो इस कॉमेडी के लाइफ में आपने एंटर किया, मेरे ख्याल से लाफ्टर चैलेंज और ये जो बिल्कुल। दौर था, वहाँ पर आप कैसे प्रोग्रेस आपने किया एंड उस समय के कोई आपके वाकया हो जो आप हमको बता सकें और हाँ शेयर जी बिल्कुल सर। उस समय 8 साल की मेरी उम्र। और लाफ्टर से पहले मुंबई में एक कंपटीशन हुई थी कि कोई भी आओ हंसा के दिखाओ, जिसमें 1,000 कैंडिडेट्स थे। तो मैं मुंबई एक शो करने गया हुआ था, तो ऑर्गेनाइजर ने मेरा फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भरने के बाद सर ये मालूम हुआ कि कंपटीशन हिंदी है। अब मैं तो गुजराती हूँ। अब हमारा हिंदी भी बाबा हिंदी होता है। रिक्शा वाले को बोलते हैं इधर से
सीधा लेना, उधर से आड़ा लेना, उभा लेना। ऑटो वाला हंसने लगा। मैंने कहा हंस क्यों रहे हो? मन के गुजराती बोलो ने हुई राजकोट नो। अच्छा। तो फिर कंपटीशन वहां पर फॉर्म भर दिया और कंपटीशन स्टार्ट हुई। सबसे पहले मुझे 50 में आना था, तो मैं 50 में आया, मेरा नंबर। उसके बाद मुझे 100 में आना था, तो 100 कैंडिडेट्स में भी मेरा नंबर आया। और फिर उसके बाद लास्ट फाइनल में 3 थे, तो पब्लिक ने दोनों हाथ ऊपर करके मार्शल कॉमेडी अवार्ड मुंबई का मुझे विनर चुना। और सबसे पहला हिंदी अवार्ड मुझे तब मिला। और ये क्लिपिंग शेखर सुमन साहब, नवजोत सिद्धू साहब और उनके डायरेक्टर पंकज सारस्वत साहब ने देख ली। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा मुझे कहीं से भी चाहिए। और उसके बाद लाफ्टर चैलेंज में मेरा सिलेक्शन हुआ। अरे वाह! तो बहुत बहुत अच्छे सर। अजय भाई, अभी इस दौर में आपके आपका ये जो फाइट है, इस दौर में आपने जैनिज्म, जैन अपना जो धर्म है, वो जी कहाँ जी। कहाँ पर आपको हेल्प किया या फिर आपने उसका सहारा लिया? आपको उसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? एंड आप जैन धर्म ने बारे में थोड़ा मुझे बताइए। बहुत ही ज्यादा हेल्प किया। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने भले ही आज 2000 स्टेट परफॉर्म किया और कॉमेडी क्षेत्र में मैंने 60 वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते आप सबकी दुआ से, लेकिन मैं जो कुछ भी हूँ वो आज जैन समाज की बदौलत हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की साइंस तो कुछ भी नहीं है। 2600 साल पहले सबसे बड़े साइंटिस्ट हमारे भगवान महावीर स्वामी हो गए, कि जिन्होंने हमें चौबियार करना सिखाया, गर्म पानी पीना सिखाया। चौबियार करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जैन धर्म की कितनी जबरदस्त ताकत है। एक कोरोना वायरस ने पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को स्थानकवासी जैन बना दिया, वो भी मोमबत्ती पहनाकर। ये हमारे जैन धर्म की ताकत। I never thought of that before. हाँ, ये बात आपने कभी सुनी नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल सही। ये आप मैं आपको ऑब्जर्वेशन देता हूँ। देखिए जैन की कितनी ताकत है जैन धर्म की, कि पाव भाजी की लारी रखनी हो तो लिखना पड़ता है कि जैन पाव भाजी मिलेगी। कभी आपने सुना पटेल पाव भाजी मिलेगी, ब्राह्मण पाव भाजी मिलेगी? आप कभी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन चले जाइए, वहां पर बोर्ड लगाया हुआ है कि भारत के अच्छे नागरिक बनिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। बनिए बनिए એટલે માણિયા હું વચ્ચે વચ્ચે થોડું ગુજરાતી લઈશ। चालते गुजराती भी चाले, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बहुत गुजराती हमारा चल जाए। बनिए એટલે માણિયા। और किस तरह से आत्मनिर्भर होते हैं उसका एक नमूना मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले तो कलिंगर लाकर उसको फ्रिज में ठंडा रख के मस्त खाते हैं। फिर शाम को उसी कलिंगर के छिलके की सब्जी बनाते हैं। और फिर उसके जो बीज होते हैं वो मार्केट में जाकर बेच के आते हैं। अब आप ही बताइए कि इससे बड़ा आत्मनिर्भर और कौन हो सकता है? सच में हमारी हमारी संस्कृति में हर चीज को एंड तक इस्तेमाल करने का हमको सिखाया गया है। एंड जी जी बिल्कुल। जैन आदमी इतना इंटेलिजेंट होता है कि अगर कुएं में भी गिर जाए पहले पूरी तरह नहा लेता है, बाद में चिल्लाता है बचाओ। एक बनिया गुजर के ऊपर गया तो भगवान ने उससे कहा कि नरक में जाना है या स्वर्ग में? बनिया बोला दोनों के बीच दुकान कर दो। ये तो कुछ भी नहीं है सर। 3 लोग मंदिर में मांगने के लिए इकट्ठे हो गए। बनिया मारवाड़ी चोर। भगवान बोले मांगो मांगो जो चाहिए वो मांगो। बनिया बोला भगवान मुझे इतनी संपत्ति दो कि मेरी 7 पीढ़ी को प्रॉब्लम ना। भगवान बोले तथास्तु। मारवाड़ी को पूछा, बोले तेरे को क्या चाहिए? बोला भगवान जो उससे दिया वही मुझे दो। तथास्तु। चोर को पूछा तेरे को क्या चाहिए? चोर बोला भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इन दोनों के एड्रेस दे। सही बात है सर, सही। एक जगह मेरा प्रोग्राम था,
प्रोग्राम जैसे ही खत्म हुआ, ऑर्गेनाइजर ने 51,000 का चेक दिया। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने देखा चेक में साइन ही नहीं थी। मैंने कहा चेक में साइन तो करो। बोले नो साइन। मैंने कहा क्यों? बोले गुप्त दान। ये है सर जैन लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी ये जो लॉकडाउन आप यहाँ पर है, मुंबई में काफ़ी दिनों से लॉकडाउन है और कोरोना का सब जगह प्रभाव चल रहा है। इसमें आपका एक्सपीरियंस क्या है एंड इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कोरोना वायरस एक तो बहुत ही खतरनाक चीज है, पहले मैं ये कहूंगा। और ये जो आज का ये जो टॉपिक है कि ब्यूटीफुल लाइफ, तो भगवान ने कितनी खूबसूरत ये प्रकृति बनाई है हर जगह। लेकिन कोरोना कोरोना ही हो रहा है। अभी आप देखिए, एक भाई साहब ने तो सुबह सुबह उठ के अपना टीवी खोला, जैसे ही न्यूज में देखा कोरोना, उठा के अपना टीवी तोड़ दिया। तो मैंने कहा भाई तुम टीवी क्यों तोड़ते हो, तुम न्यूज क्यों देखते हो? बहुत सारी चीजें हैं, पिक्चर देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो, और भी बहुत कुछ है जो टीवी में देखने लायक आ रहा है। लेकिन आज के इंसान के पास टीवी सेट है, डाइनिंग सेट है, सोफा सेट है, डिनर सेट है, तमाम प्रकार के सेट है, लेकिन इंसान अपसेट। और भगवान ने मैं ये बात बताना चाहूंगा आपको। भगवान ने जिस तरह हमारी सरकार ने 3 जोन बांट रखे हैं, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, उसी तरह भगवान ने भी हमें 3 जोन में बांट रखा है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। सबसे पहले भगवान ने छोटे छोटे झटके तो बहुत दिए। आप कच्छ का भूकंप याद कर लीजिए, आप प्लेग याद कर लीजिए, आप सुनामी या तूफान याद कर लीजिए, तब हम ग्रीन जोन में थे। उसके बाद भगवान ने और छोटे छोटे झटके देना शुरू किया और हमें ऑरेंज जोन में डाला। इंसान फिर भी नहीं समझा, तो भगवान ने मजबूर होकर रेड बटन दबा दिया। लेकिन हमारे भारत देश में अभी भी सर आधा ही रेड बटन दबाया है, क्योंकि हमारे पास धर्म है, इंसानियत है और मानवता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। इस कोरोना के माहौल में जब हम लॉकडाउन में हैं हर जगह पर, तब हमने मानवता भी के भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, जहाँ पर लोगों ने आगे-आगे आके हर इंडस्ट्री में से मदद की। इसके बारे में आप आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस है या फिर आप कुछ बताएँगे मानवता के बारे में तो बहुत मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान ने हमें पहले से ही कई 3-4 वर्ण में बांट रखा है। सबसे पहला वर्ण है शूद्र, यानी कि हमारे मजदूर, जो कि बहुत शक्तिशाली होते हैं। दूसरा वर्ण है वैश्य, जो कि मजदूर से थोड़े कम शक्तिशाली होते हैं। तीसरा वर्ण है क्षत्रिय। क्षत्रिय वो होते हैं जो तलवार या बंदूक के सिवा और कुछ उठा नहीं सकते। और चौथे वर्ण है ब्राह्मण। ब्राह्मण में शरीर में शक्ति नहीं होती ब्राह्मण के, लेकिन बुद्धि से वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। और इन सबके ऊपर जो चीज है वो शक्ति एक है। चाहे आप उसे ईश्वर कह लीजिए या अल्लाह कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, मालिक कह लीजिए। हमारी जो शरीर रूपी चोले को छोड़कर सर ये आत्मा जब जाएगी, तब वहां पर कोई शक्ति है जिसे हमें उत्तर देना है। हम अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन हम सर कर्तव्यों की बात कभी नहीं करते। तो जिस समाज से इंसान आया हो, उस समाज ने उस इंसान को जो जो भी दिया है, वो उसका कर्तव्य है कि वो उसे वापस दे उसी समाज को जो उस इंसान को ऊपर लाया है, फिर वो चाहे कोई भी फील्ड में। मानव सेवा ही सबसे बड़ी प्रभु सेवा है, क्योंकि अगर भूख लगने के लिए हमें गोली लेनी पड़े, तो वो प्रकृति किसी न किसी माध्यम से भूख लगने के लिए अगर गोली लेनी पड़े सर, तो वो विकृति है।
किसी ना किसी माध्यम से अगर हम दूसरों की मदद करें तो वो प्रकृति है, लेकिन अपने हिस्से में आई हुई रोटी अगर हम दूसरों को दे दे तो वो संस्कृति है। और ये संस्कृति सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म और हिंदुस्तान में। क्योंकि मैं दो लाइन में कहना चाहूंगा सर इस बात को कि धनिकों को कार और कोठी याद आती है, गरीबों को अपनी लंगोटी याद आती है, पर इस दुनिया में भूख ऐसी चीज है वो जब लगती है तो रोटी याद आती बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही। है। आज बड़े बड़े सेठ लोग बंगलों में हैं और भरपेट खा रहे हैं, लेकिन उन्हीं बंगलों को बनाने वाले मजदूरों को दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। और तब मैं कहना चाहूंगा कि हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, क्या कुछ बनने आए थे, क्या कुछ बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, उससे तो अच्छे वो परिंदे कभी मंदिर जा बैठे, कभी मस्जिद जा बैठे। तो ये सर एक्सपीरियंस है कोरोना के बाद। अरे बहुत 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 बढ़िया सर। जय भाई, अभी रिसेंटली एक सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड का केस आया, तो आप तो जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं, सो हमें बता सकते हो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ी? मेरी भी लाइफ में बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल हुई। और मैं जब चैनल्स पे गया काम करने के लिए, बहुत सारी ऐसी चैनल्स थी कि जिन्होंने मुझे नहीं लिया था, लेकिन उसका मुझे कोई दुख नहीं है, दर्द नहीं है, क्योंकि ऑडियंस ने और पब्लिक ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी मुझे, जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। लेकिन जो सुशांत सिंह के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये सर बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है। क्योंकि आत्महत्या करने से पहले इंसान ये नहीं सोचता कि ये शरीर जो है वो ईश्वर का बनाया हुआ एक खूबसूरत मंदिर है, और उस मंदिर रूपी शरीर को हम क्या आत्महत्या करके खत्म कर देंगे। और सुशांत सिंह राजपूत ने एक फिल्म में खुद कहा था कि आत्महत्या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या डिप्रेशन होगा, ऐसा क्या तनाव होगा कि उसे ये कदम उठाना पड़ा। अरे, जंगल का राजा शेर होता है सर, वो भी अगर एक दो दिन अगर उसे शिकार नहीं मिले तो वो आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचता। चींटी भी अपने वजन से ज्यादा भारी चीजें उठाने की कोशिश करती है, वो गिरती है, उठती है, संभलती है, और अंत में अपनी मंजिल पर पहुंचती है और वो सफल होती है। इसलिए इस जूम के माध्यम से जितने भी युवा लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि गुस्सा करो, उठो, गिरो, संभलो, रो भी लो, लेकिन सुशांत की तरह अपनी जिंदगी में आत्महत्या करने का ख्याल कभी मत लाओ। क्योंकि जिंदगी एक पतंग की तरह है जिसकी डोर हमारे काबू में नहीं होती। जिस तरफ भी हवा चलती है उस अनुसार हमें एडजस्ट करना पड़ता है, कभी ढील देनी पड़ती है, कभी खींचना भी पड़ता है। और ये जो युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि आप उदास मत हो, मायूस मत हो, हवा फिर से आएगी और आसमान फिर से बाहें फैलाकर आप सबका स्वागत करें। सो जय जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपको। शायद वरुण जी और नील ने वो भूल गए कि ये आप सब लोगों को हास्य करेंगे। वरुण जी ने कोरोना पे पूछ लिया, नील भाई ने क्यों आत्महत्या को पूछ लिया। थोड़ा हंसा भी दीजिए ना। आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है जिसपे आप लोगों के मुंह पे मुस्कुराहट लाए? वैसी बात कीजिए जो आपको। मेरे पास तो हर तरीके की बातें हैं, मैं हंसा ही रहा था सर, लेकिन ये बीच में अलग टॉपिक आ गया। कोई बात नहीं सर, हम तो कलाकार हैं, हर हर तरीके के टॉपिक का जवाब हमें रखना पड़ता है। और अभी हर जगह कोरोना कोरोना है, इंसान
डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस में इतना चला गया है कि हंसना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और प्रख्यात अमेरिकन लेखक मार्क ट्वेन ने ये कहा है कि बरसों के बाद अगर आप लाखों रुपए का भी खर्चा करेंगे तो हाथ से कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम हर तरीके से हंसी निकालते हैं सर। अभी मैं तो कोरोना से भी हंसी निकाल लेता हूँ। ये लॉकडाउन के टाइम में एक पति तो रात को 2 बजे अपनी पत्नी को नींद में बोल रहा था, शेयर बाजार अप है या डाउन है। उसकी वाइफ बोली, चुपचाप लेटे रहो, अभी लॉकडाउन है। अभी देखिए आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, पढ़ाई भी ऑनलाइन, दूध वाला ऑनलाइन, किराने वाला ऑनलाइन, हर चीज ऑनलाइन। तो स्कूल में मास्टर जी ने एक लड़के को पूछ लिया कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं। लड़का बोला हाउस वाइफ है। और हम तो व्हाट्सएप फेसबुक की टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ गए हैं सर कि अभी पुलिस स्टेशन का नंबर भी व्हाट्सएप में आ जाता है। तो एक महिला का लड़का खो गया तो उसने अपने बच्चे की फोटो व्हाट्सएप पे डाली और वो पुलिस स्टेशन में गए, इंस्पेक्टर साहब मेरा बच्चा खो गया है। इंस्पेक्टर साहब भी नए युग के थे, बोला गूगल पे सर्च करो, अगर मिल जाए तो डाउनलोड करो। और ये व्हाट्सएप और बच्चों का डायपर सर, दोनों चीजें एक समान है, दोनों में बार बार चेक करना पड़ता है कुछ आया तो नहीं। तो ये सारी चीजें हैं सर कॉमेडी की। तो आपका पॉलिटिक्स में कौन बड़े फेवरेट है जिसके ऊपर आप हमको बता सकते हैं आपके फेवरेट कौन है, और उसके ऊपर थोड़ा हमको हास्य कराइए ना। सर पॉलिटिक्स में एक इंसान थे जिन्होंने मुझे लाफ्टर चैलेंज में भी बहुत ही ज्यादा फेम दिया, जिनका नाम था लालू प्रसाद यादव। और एक बहुत ही पुराना चुटकुला है जो मैं बहुत पहले शोज में डाला करता था। हाँ, अभी एक पाकिस्तान में बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया। बिल्ली के बच्चे पैदा होते ही बोल रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अभी करंट तो इमरान खान है, तो किसी ने इमरान खान जी को फोन किया, इमरान खान जी जल्दी आइए। लेकिन क्यों? बिल्ली के बच्चे पैदा हुए हैं सर, पैदा होते ही बोल रहे हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुशरफ साहब वो इमरान खान साहब बोले मुझे अभी बहुत काम है, मैं 3-4 दिन बाद आऊंगा। 3-4 दिन बाद जैसे ही इमरान खान साहब आए, बच्चे क्या बोल रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो वो इमरान साहब बोले कि अभी तो आप बोल रहे थे ना पाकिस्तान जिंदाबाद, बोले ऐसा ही बोल रहे थे सर, लेकिन 4-5 दिन आप लेट आए ना तो बच्चों की आंखें खुल गई। अभी लालू प्रसाद यादव जी ने हमारे मोदी साहब को फोन किया, बोले मुझे हिंदुस्तान का पीएम बनाओ। मोदी साहब बोले मुझे और कोई टेंशन नहीं है क्या, तुम ये नई बात कर रहे हो। बोले नहीं, मुझे पीएम बनाओ। मोदी साहब ने कहा कि अगर पीएम बनना है तो इंग्लिश आनी चाहिए। बोले मैं सीख लूंगा, मेरी पत्नी भी सीएम है। बोले आपकी पत्नी सीएम है तो मैं आपको थोड़ा पीएम कर सकता हूँ, इंग्लिश सीखना पड़ेगा। बोले मैं सीखूंगा, आप मुझे चिट्ठी बिट्ठी लिख दो। अब मोदी साहब को क्या लगा कि यहाँ से तो टेंशन जाएगा, तो ट्रम्प साहब पर चिट्ठी लिख दी मोदी साहब, मैं लालू जी को भेज रहा हूँ, आप इंग्लिश सिखा दे। ट्रम्प साहब टेंशन में नहीं थे, उन्होंने हाँ बोला। 6 महीने तक सिखाया। 6 महीने के बाद ट्रम्प साहब को ऐसा लगा कि लाओ मैं फोन तो करूं मोदी साहब को। अमेरिका फोन किया मोदी साहब, पूछा कि व्हाट प्रोग्रेस अबाउट लालू। ट्रम्प साहब ने फोन में जवाब दिया, कहने लगी ये ससुरा इंग्लिश नहीं बोल पाई। वो बिहारी सीख गए। ये चुटकुला था जो मेरा बहुत चला था लाफ्टर चैलेंज के अंदर। और एक और था कि बरसों पहले यादव कुल में एक लाला पैदा हुआ। लाला का मतलब भगवान श्री कृष्ण, जो गाय को घास खिलाता था और गायों का ग्वाला जाना जाता था। आज बरसों के बाद कलयुग आ गया है, यादव कुल में एक लालू पैदा हुआ है जो गाय का घास खा जाता है और बदले में डायरेक्ट रबड़ी देता है।
खैर लालू जी तो अभी जेल में हैं। जी जी जी, अनफॉर्चुनेटली वो कोरोना भी जेल में एक्सपीरियंस कर रहे बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। सर टिकट कर हैं। या वरुण सो जी? सो आपका बेस्ट शो कौन सा रहा था? आप जब रियलिटी शो में, हाँ, बेस्ट शो तो मेरा लाफ्टर चैलेंज ही था। और पूना के अंदर एक मेरा शो हुआ था लाफ्टर चैलेंज का, एयरफोर्स के सामने। पूरी आर्मी वहां पर मौजूद थी और वहां पर मैंने शो किया। वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट शो था और वहां पर मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था उस शो में। तो वो मेरा करियर बेस्ट शो था। वहां की कुछ बातें सुना दीजिए हमको। हाँ, वहां की बातें मैंने एयरफोर्स पे कहा था पूरा। ये एक बार सभी फौजी खड़े थे तो कमांडर ने ऑर्डर किया कि चलिए अभी भी हमें 50 मील की दूरी काटनी। जो फौजी 50 मील की दूरी ना काट सके वो सभी फौजी 3-3 कदम आगे आ जाए। सभी फौजी 3-3 कदम आगे आ गए। लेकिन मेरे जैसा एक गुजराती फौजी अपनी जगह पर ही खड़ा था, वो आगे ही नहीं आए। कमांडर साहब ने जाकर उसकी पीठ थपथपाई, बोला वाह क्या नाम है तुम्हारा? फौजी बोला सर मेरा नाम बहादुर सिंह है, मैं गुजरात से आया हूँ। बोला वाह जैसा नाम वैसे गुण है तुम, हमें तुम जैसे फौजी पर नाज है। अच्छा तुम 50 मील की दूरी काट सकोगे ना? चलो। फौजी रोते रोते बोला माफ करना कमांडर साहब, मैं तो ये 3 कदम भी नहीं चल सकता। बात हंसने की है, लेकिन लेकिन हम अपने घर के बिस्तर पर सर इसीलिए सुकून से सो पाते हैं क्योंकि हमारे देश के जवान हमारे देश की रक्षा करने के लिए सरहद पर 24 घंटे जागते हैं। और चीन से आज वो लड़ रहे हैं। तो मैं 4 लाइन में कहना चाहूंगा कि कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है। अरे धर्म का चश्मा हटाकर देखो, आज पूरा हिंदुस्तान खतरे में। वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड। आपके इंडियन और मैं क्रिकेट और आईपीएल और टी20 के बारे में क्या ख्याल है? आईपीएल और T20 तो 4 घंटे की सर टाइम पास गेम है, वो कोई गेम है ही नहीं एक तरह से मैं कहूँ तो। अ, सच्ची गेम तो टेस्ट मैच और वनडे हुआ करते थे उस जमाने में, जिसमें प्लेयर का टेम्परामेंट पता चलता था कि वो कितनी देर तक खड़ा रह सकता है। और जिस तरह हम आईपीएल के स्कोर्स गिनते थे कि विराट कोहली ने कितनी सेंचुरी मारी या रोहित शर्मा ने कितनी सेंचुरी मारी, तो आप सब जितने भी लोग मुझे जूम के माध्यम से सुन रहे हैं, ये चाहे बातें आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन आप उसे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि जब कोरोना के बाद हम सारे कलाकारों का काम खुलेगा तो जिस तरह से हम आईपीएल के स्कोर देखते हैं उसी तरह लोग हम कलाकारों के सब्सक्राइबर देख के बुलाएंगे हमें कि जय चनियारा के सब्सक्राइबर कितने हैं, क्योंकि आजकल माध्यम ही यही हो गया है सारा। बिल्कुल, आप तो राजकोट से हो जाए तो जी राजकोट तो गुजराती रहते हैं और जी जी गुजरातियों में तो गुजराती। बहुत अच्छे अच्छे जोक्स रहते हैं, तो थोड़े गुज्जू जोक्स थोड़े हमें सुनाओ ना आपके। जी जी जी, गुजराती गुजराती માણસની આદતો કહું હું તમને। ગુજરાતી ગુજરાતી તો ગુજરાતી છે, ગુજરાતી ક્યાંય પાછળ પડ્યા જ નથી એક શેર બજાર સિવાય। એમાં કાગડિયા થઈ ગયા છે નીલભાઈ। મારી બાજુમાં એક ભાઈ રહે છે, કોઈ દી બ્રશ નથી કરતા તો એના ઘરમાં કોલગેટના શેર છે। ગુજરાતીની ટેવ છે સાહેબ, જોવે તોય પૂછે। આટલો સરસ મજાનો આપણે કાર્યક્રમ કરીએ છીએ આ વિડીયોના માધ્યમથી, લાખો કરોડો લોકો દેશ વિદેશમાં અત્યારે જોવે છે। તોય મારી મમ્મી હમણાં પૂછતી હતી, મને કે જય ઝૂમમાં તારો પ્રોગ્રામ છે? મેં કીધું ના ના પાણીનો વેરો ભરવા જાઉં। આપણે ભગવાનના મંદિરે દર્શન કરીને બહાર નીકળી જોવે છે સાહેબ કે આ દર્શન કરીને બહાર નીકળો તોય પૂછશે દર્શન કરવા આવ્યા હતા? મેં કીધું ના ના ભગવાનની તબિયત ખરાબ છે ને, પૂછવા આવે. ચેક કરવા આવ્યા।
અમદાવાદના કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન ઉપર મોટી ઘડિયાળ છે સાહેબ, કુદરતને કરું બગડી ગઈ હશે. એક ભાઈ ઉપર ચડ્યા, રિપેર કરી, 1 કલાકે ઉતર્યા, ત્યાં એક મારા જેવા ભાઈ પહોંચી ગયા, બગડી ગઈ હતી. બોલો કે ના, આંધ્રો છું ને, જોવા ચડ્યો તો કેટલા ભાઈ. અને હદ તો ત્યારે થાય કે માણસ ગુજરી જાય, 4 જણા ઉપાડીને લઈ જતા હોય ને તોય પૂછશે ગયા. મેં કીધું ના, આને સુવર્ણનો શોખ છે ને અમને વજન ઉચકીને ફરવાનો. રોજ આવા ટાઈમે 4 આટા ભરાય. जय भाई, आपका आपका आपने कभी कोशिश किया है रिलीजन पे जोक्स का हंसाने के लोगों पे? वो कैसी सेंसिटिव सब्जेक्ट है? पे नहीं, रिलीजियन पे जोक्स में सर कभी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जो हम धार्मिक बातों को कलाकार कभी हास्य की तरफ लेके नहीं जाते, लेकिन कुछ कुछ प्रसंग कहने की हमें गुरु महाराज ने छूट दे रखी है, जिससे सात्विक मनोरंजन और मैसेज निकले. मैं कभी भी स्टेज के ऊपर, मैं आज 17 सालों से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्टेज पर कभी वल्गैरिटी नहीं करता, क्योंकि मेरे गुरुजन जितने भी कलाकार हैं उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई है कि तुम्हें चाहे अगर कोई ना सुने तो स्टेज पर से नीचे उसी क्षण उतर जाओ, लेकिन अपने लेवल से नीचे कभी नहीं मत. एकदम सही कहा, एकदम सही कहा. तो रिलीजन पे नहीं हो सकता है तो भगवान पे तो हो ही नहीं सकता है. नहीं, भगवान पे सर हम कभी नहीं करते बात, मैं तो खास करके करता ही नहीं. तो चलो कोई सोशल मीडिया पे ही सुना दो, आजकल बहुत हवा चली है. तो हाँ, ये तो सर बहुत चल रहा है. एक बिल्डिंग के बाहर बोर्ड लगाया हुआ था, अगर इस बिल्डिंग में आग लग जाए तो कृपया अपनी जान बचाकर भागना, फेसबुक पे अपडेट करने मत बैठ जाए. अभी मैं मुंबई में गया था, मैंने एक टैक्सी वाले से पूछा, मैंने कहा होटल ताज का क्या लेगा? वो बोला बेचना ही नहीं. मैंने कहा वहां जाने का क्या लेगा? वो बोला 100 रुपए. मैंने कहा 100 रुपए कौन देगा? मैं तो 50 रुपए दूंगा. बोले 50 में कौन लेके जाएगा? मैंने कहा तू पीछे बैठ. अमेरिका ने चोर पकड़ने की मशीन बनाई, 1 घंटे में 35 चोर पकड़े गए. फिर वो मशीन इंग्लैंड गई, 1 घंटे में 40 चोर पकड़े गए. भारत में लाए, मशीन ही चोरी हो गई. आप सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं, हम हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी का कोई जवाब है क्या? नहीं, कोई जवाब नहीं है, बहुत आगे है. बहुत आगे है. उसका एक नमूना देता हूँ. एक जगह एक अमेरिकन, एक जापानीज, एक जर्मन बैठे थे. अमेरिकन बोला मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारी खोज है. जर्मन बोला ब्लूटूथ हमारी खोज है. चाइना वाला बोला सिम कार्ड हमारी खोज है. वहीं पे एक इंडियन भी बैठा था, चांद से खड़ा होके बोला मिस कॉल हमारी खोज. और सर मैंने एक बात देखी है, मुंबई में तो किसी के पास टाइम ही नहीं. खंबे के साथ टकराते हैं फिर भी कहते हैं सॉरी. अब मेरे एक दोस्त है, बोले जय भाई हमेशा मुंबई आते हो, घर पे नहीं आते. मैंने कहा बड़ा घर होगा, जाके आता हूँ. गया तो 10 बाई 10 की रूम. मैंने खाना खा के बोला मैं निकलता हूँ. बोला सोना इधर ही है. मैंने कहा 2 आप, 4 आपके बच्चे, 5वां मैं, सोएंगे कैसे? बोला वो मुझे देखना है. एक चादर बिछाई, 2 बच्चे सुला दिए. बच्चे जैसे ही सो गए, बच्चों को कुटी पे टांग दिया. मैंने कहा दिमाग कमाल है यार. दूसरी चादर बिछाई, दूसरे बच्चे सुलाए, बच्चे जैसे ही सो गए, बच्चों को कुटी पे टांग दिया. बोला क्यों, जगह हो गई ना, अब सो जाओ. मैं तो सो गया, सुबह उठा तो मैं भी लटक गया. मुंबई में मैंने एक आदमी से पूछा, मैंने कहा आपके यहाँ गाय का दूध आता है या भैंस का? वो बोला भैया का. अभी हम पिछले दिनों कलाकार सारे लोग शो करने गए थे चेन्नई. तो होटल में रुका, सुबह सुबह वेटर आया, मेरे को बोला वड़क्कम. देखिए सर हंसी कहाँ से पैदा होती.
मेरे को बोला वड़क्कम, मैंने कहा शायद चेन्नई की लैंग्वेज में मेरा नाम पूछ रहा हो। मैंने कहा जय छनियारा, वेटर चला गया। दूसरे दिन फिर आया, बोला वड़क्कम, मैंने कहा जय छनियारा, चला गया। तीसरे दिन फिर आया, बोला वड़क्कम, मैंने कहा जय छनियारा। हमारे नील भाई साथ में बोले यार तू क्या कब से जय छनियारा बोल रहा है, वड़क्कम मतलब वो तेरा नाम नहीं पूछ रहे हैं। मैंने कहा फिर, वड़क्कम मतलब नमस्ते। मैंने कहा अच्छा, कल आने दो। अगले दिन आया, वो करे उससे पहले मैंने ही कर दिया। मैंने कहा वड़क्कम, वेटर बोला मैं जय छनियारा। हम लोग शो करने गए तो ऑर्गेनाइजर बोले हम गाना गाना पड़ेगा। अब हमारा विषय तो कॉमेडी का है, गाना गाना तो हमारे बस की बात है ही नहीं। फिर भी मैंने भगवान का नाम लेके, कृष्ण भगवान का एक बहुत ही प्रचलित भजन गाया रमेश भाई, कि अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ये एक लाइन पूरी की, एक काला आ गया लुंगी पहन के, कलर जाए तो पैसे वापस। नाड़ कुंडे माड़ कुंडे नाड़ कुंडे, this song translate in a South Indian language, otherwise मन्नी नन्न कुड़े नन्न कुड़े नन्न कुड़े। अब मैं फंसा, इसका साउथ इंडियन कहाँ से निकला? तो ऑर्गेनाइजर बोले हमने तो सिर्फ आप लोगों को बुलाया है, स्पॉन्सर ये लोग हैं, अब गाना ही पड़ेगा नहीं तो पेमेंट नहीं मिलेगी। अब मैं ऐसा फंसा, मैंने भगवान का नाम लेके इसी गाने का साउथ इंडियन किया, के नाड़ कुंडे इनाड़ कुंडे सावर कुंडे दामोदर कुंडे। उसको मजा आया, पैसे उड़ाने आया, बोला दूसरा गा। अब इसका दूसरा कहाँ से? मैंने फिर भी गाया, क्या हाथी पानी पीवे मोटी मोटी सुंडे, गोपीनाथ मुंडे दामोदर। मजा आया ना सर? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो ऐसे कुछ जोक्स है आपने और कोई पॉलिटिशियन पे नहीं जोक सुना? कि मैंने तो सोचा कि आप राहुल गांधी पे कहेंगे, आपने तो लालू प्रसाद पे कहा और ट्रम्प पे कह दिया। अरविंद केजरीवाल पे, राहुल गांधी पे बहुत है। સર મેં હું ગુજરાતીમાં એક વાત કીધું, મેં કલાકારો રાજકારણની બહુ વાત કરતા નથી, કારણ કે ચોકમાં વળગે ને એને કારણ કહેવાય, પણ કારણ વગર વળગે ને એને રાજકારણ। हाँ, सही सही बात है, सही बात है। પણ આ તમે રાહુલ ગાંધીજીની વાત કરી છે તો એક વાત હું કહી દઉં, निर्मल बाबा પાસે ગયા હતા રાહુલ ગાંધી, मुझे भी प्रधानमंत्री बनना है। निर्मल बाबाએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો, वडनगर में जाके चाय बेच। आजकल ये जो जय भाई जो अभी पढ़ाई हो रही है, वो अभी आजकल स्कूल का मीडियम हट गया और डिजिटल मीडियम चालू हो गया है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं सर, इसका ऊपर तो मेरा ये कहना है कि सोशल मीडिया का उपयोग बहुत ही अच्छा है, और आज के जो युवा वर्ग है जितने भी, उनमें 3 चीजों को लेकर आगे बढ़ना है हमें। सोशल मीडिया तो जरूरी है ही, लेकिन 3 चीजों को लेकर हम अगर जिंदगी में आगे बढ़े तो हम बहुत आगे जाएंगे। वो चीज है स्किल, स्केल और स्पीड। और हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत युवा धन ही है, तो अगर युवा धन इस चीज में आगे बढ़े तो मैं समझता हूँ कि बहुत आगे जा सकता है हमारा हिंदुस्तान। आपकी कोई ऐसी
मेमोरी है जो टीवी शो में आपको बहुत अच्छा लगा कि एक स्पेशली आपने इतने शो किए हैं, तो ऐसा कौन सा शो था जिसमें आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत ही अच्छा लगा? सर मेरी सबसे बड़ी मेमोरी है टीवी शो के बारे में, कि लाफ्टर चैलेंज के बाद जब मैं बहुत ज्यादा हिट हो गया, लोगों का मुझे प्यार मिलना शुरू हुआ, बहुत मोहब्बत दी लोगों ने। उसके बाद स्टार न्यूज ने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझसे पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है लाइफ में। तो मैंने कहा कि मेरी जिंदगी में एक ही इच्छा है कि मैं क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम जरूर कोशिश करेंगे कि तुम्हें उनसे मिलाएं। 2 दिन बाद मैं मुंबई में था, तो मेरे पापा पर फोन आया कि जय कहाँ है। तो मेरे पापा ने कहा कि वो मुंबई में है, शो के लिए गया हुआ है। तो मेरे पापा से कहा कि आप उनका नंबर दो, नंबर दिया। और नंबर देने के बाद मुझे फोन आया कि 2 घंटे में आप तैयार रहना, हम ताज होटल में आपको लेके जा रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आपके लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई चैनल में इंटरव्यू होगा या ऐसा कुछ होगा। तो ताज होटल में हम गए और बहुत सारे कैमरास मुझ पर फोकस थे। तो उसके बाद मैंने थोड़ी देर बातचीत हुई, मैंने ऐसे देखा सामने लिफ्ट में सचिन आ रहे थे। दैट वाज सर योर आई बेस्ट वॉज मोमेंट। सर आई वॉज टोटली शॉक्ड ऑफ दैट टाइम। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। और आधे घंटे तक हमारी बातचीत हुई और वो पूरा कवरेज स्टार न्यूज ने कवर किया। वो मेरी लाइफ की बेस्ट मोमेंट। वेरी नाइस। आप इतने कलाकारों से मिले हैं, मैंने देखा कि आप अक्षय कुमार है, कभी नवजोत सिंह सिद्धू है, कपिल शर्मा है, इतने जी सब कलाकारों से आप काफी कलाकारों से मिले हैं, आमिर खान जी है। जी जी। तो आपको कौन से कलाकार का इंटरेक्शन और कौन से कलाकार आपका बेस्ट मेमोरी रही? सारे जितने भी कलाकारों से मैं मिला, वो सब मेरे गुरु हैं। और मैं सबको नमन करता हूँ। उन उन गुरुओं से, उन गुरुजनों से मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ। और फिल्म स्टारों की अगर मैं बात करूँ तो आज की डेट में भी कॉमेडी में मुझे गोविंदा बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि गोविंदा जी का जो ह्यूमर है वो मैं समझता हूँ कि फिल्मों में बेस्ट। सो आपके फेवरेट, आप कभी मिले गोविंदा जी से? मैं हाँ, मेरी मुलाकात उनसे महाकाल की नगरी उज्जैन में हुई थी, एक शो के दौरान। और फोटो खिंचवाया था। तो वो बेस्ट मोमेंट थी लाइफ की। बहुत ही बढ़िया। तो ये बताइए कि आपके फैंस में लेडीज ज्यादा है कि पुरुष ज्यादा है? सर आप किसी इंसान को सुखी नहीं देख सकते क्या? क्या बात कर रहे हो? ये सर होगा। मैं तो लेडीज भी है, जेंट्स भी है, दोनों चीजें इक्वल है। अच्छा। क्योंकि मेरी पापा की शादी के बाद एक्सपीरियंस हो गया है मुझे। 35 साल हो गए। 35 साल हो गए, वो नमूना अभी भी घर में घूम रहे हैं। बहुत ही लेकिन बढ़िया, फोन बहुत ही ज्यादा बढ़िया। जेंट्स के आते हैं सर, लेडीज के आते नहीं। पहले ना सरदार जी की चुटकुले बहुत चलते थे। आपने कभी हाँ, सरदार जी बहुत के ज्यादा चुटकुले चलते लिए थे। हैं? हाँ, सरदार जी के चुटकुले तो हम कलाकार टीवी पे नहीं कर सकते सर, प्राइवेट शो पे कभी कभी अगर ऐसा माहौल बन जाता है या ऐसा मूड बन जाता है तो हम करते हैं। एक चुटकुला, अगर आपने ये सरदार जी की बात की है तो मैं सुनाता हूँ आपको। एक एक सरदार जी रोड पे चल रहे थे, तो उनको एक रास्ते में जा रहे थे तो एक चींटी मिली सामने। तो सरदार जी ने कहा कि भाई, हंस रही थी चींटी। तो सरदार जी ने कहा कि भाई हंस क्यों रही हो? बोले सरदार, तो चींटी ने कहा कि आज मैं इसीलिए खुश हूँ कि आज मेरा जन्मदिन है और आपने मेरी जान बचाई। सरदार जी बोले ऐसा तेरा जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। बात हंसने की है, लेकिन हमारे देश के सरदार जो फौज में है, मैं हंसाने के लिए सरदारों की बात कभी कभी शो पे कर लेता हूँ। लेकिन हमारे देश की जो पंजाब की अगर फौज में अगर
सबसे ज्यादा बहादुर कौम कोई है तो वो सरदार है, हमारे पंजाबी है। मैं उनको दिल से सलाम करता जय जी, जैसे कि आपके माता और आपके भाई ने आपको कैसे ऊपर लाने की सहयोग दिया हर चीजों में? मेरे माता पिता ने मुझे बहुत ही ज्यादा सहयोग किया, और अगर मेरी माँ नहीं होती तो मैं आज इस लेवल तक शायद नहीं पहुंच पाता। तो मैं मेरी माँ को आज मैं मेरे सामने ही बैठी है, मैं दिल से सलाम करता हूँ उनको। और मैं कहना चाहूंगा माँ के बारे में कि उजाला चाहते हैं जिनके घर में क्षमा नहीं होती, उजाला चाहते हैं जिनके घर में क्षमा नहीं होती, उन्हें माँ की तलब होती है जिनकी माँ नहीं होती। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहां पर जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। हर मौसम बदल सकते हैं दुनिया के रंग लेकर, लेकिन एक माँ नहीं बदल सकती किसी का वक्त देखकर। ऐ माँ तेरा जवाब नहीं, तेरा साया मेरा उजाला है। मैं अगर झुक करके चूम लूं तेरे कदम, तो ये आसमां भी झुक करके चूम ले मेरे कदम। ऐ माँ तू मेहरबा होना, और जन्म जन्म तू ही मेरी माँ। और मैं ये कहूंगा 4 लाइनों में कि ईश्वर अल्लाह राम लिखा, ईशा रब सतनाम लिखा। ईश्वर अल्लाह राम लिखा, ईशा रब सतनाम लिखा। जब शर्त लगी एक शब्द में पूरी दुनिया लिखने की, सबने सब दुनिया लिख डाली, मैंने माँ का नाम लिखा। और मैं मेरी इस बात के जरिए मैं मेरी माँ और दुनिया की तमाम माओं को वंदन करना चाहूंगा, और खास करके हमारे जो सरहद पर जवान है, फौजी है, उनकी माओं के लिए मैं कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया के घर में माँ सदा रोटी बनाती है, पूरी दुनिया के घर में माँ सदा रोटी बनाती है, पर वही माँ भाग्यशाली है जो अपने बच्चों को फौजी बनाती है। वेरी वेल सर। तो जय जी, आपको ये बताइए कि कभी आपके जीवन में जो जो आपके अनफॉर्चुनेटली डिसेबिलिटी है, कभी आपको लगा कि ऐसा मैं क्यों, वाई मी? नहीं नहीं, ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी कि मैं डिसेबल हूँ। और मैं ये कहूंगा कि मैं डिसेबल नहीं हूँ, मैं डिफरेंटली एबल हूँ। डिफरेंटली एबल, बराबर, बहुत सही। और मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उसने मुझे अगर पैर दिए होते तो ये शायद हंसाने का हुनर मुझे उसने नहीं दिया होता, और मैं पूरी दुनिया को ना हंसा पाता। और मैं ईश्वर का शुक्रिया इसलिए करना चाहूंगा कि कहते हैं ना कि सिर्फ जैन धर्मों में नहीं, हर धर्म में कर्म पर थियरी चलती है। हम भी कभी राजा महाराजाओं के दरबार में अकबर या बिरबल को हंसाते होंगे, तो वो कर्म जो थे वो हमारे अधूरे रह गए, और वो कर्म को पूरा करने की ईश्वर ने हम जैसे कलाकारों को फिर से भेजा है कि तुम जाओ और दुनिया में जो तनाव भरे चेहरे हैं, जो डिप्रेशन वाले चेहरे, जो टेंशन वाले चेहरे हैं, उन सबको तुम हंसाओ। 130 करोड़ की जनता में हम कलाकार सारे 2 करोड़ ही हैं जो 130 करोड़ की जनता को जकड़ के बैठे हुए हैं। तो ये ईश्वर की हम पर एक विशेष कृपा है सारे कलाकारों पर, और मैं ईश्वर का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। वेरी वेल सेड। मुझे लगता है इससे काफी लोगों को इंस्पिरेशन होगा कि कैसे अगर आपका एडवर्सिटी में भी कैसे आप अपॉर्चुनिटी देके, और हाउ यू से पॉजिटिव लुक एट इट, एंड हाउ यू से थैंक्स टू द गॉड।